सवाल तो उठेगा ना। जब विपक्षी खाएगा तो आप सवाल उठाइएगा, जब आप खाइएगा तो नहीं उठेगा। विपक्षी नवरात्रा के जिला का आतंक जो है वो सूर्यगढ़ा का एनडीए का उम्मीदवार नहीं होगा। इसके बाद भी पूरा मतलब ये हाय तौबा मचा हुआ कि भाई एक खास व्यक्ति पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि आतंक हुआ। आपको नहीं लगता है कि डिप्टी सीएम उस कार्यक्रम में नहीं थे? कहीं एनडीए में यह जिला में दरार का ये तो साफ दिख रहा है। नहीं, दरार ऐसा। नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं। मैं हूं संजीव कुमार। हमारे साथ लखीसराय जिले के जेडीयू नेता सुजीत कुमार हमारे साथ हैं। सुजीत जी, कार्यक्रम सूर्यगढ़ा में हुआ, हाय तौबा पूरे इंडिया में मच गया। ऐसा क्या कर दिए कार्यक्रम में कि पूरा मटन चावल से लेके आतंक का जो है पूरा मतलब ये ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी पूरा? देखिए, सबसे पहले मैं लखीसराय लाइव के दर्शकों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं जी, चरण वंदन करता हूं। संजीव जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपने स्टूडियो में बुलाकर मुझे इस क्वेश्चन के लिए सौभाग्य दिया है। यानी सवाल तो बहुत बड़ा है ना, क्योंकि आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से खबरें परोसी जा रही है। ये तो नेशनल न्यूज बन गया है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हम भी रात में रजत शर्मा का न्यूज देख रहे थे, वो नेशनल न्यूज बना हुआ है जी। हाय तौबा विपक्षी बनाए हुए हैं कि मटन और चावल, मटन चावल जो लोग खाए तो वो लोग और जो कार्यकर्ता थे हतोत्साहित नहीं हो, जो बोले कि नहीं हम मटन चावल खाएंगे, उनके लिए मटन चावल परोसा गया। और जो कार्यकर्ता शाकाहारी थे उनके लिए शाकाहारी परोसा गया। यहाँ तक कि हमारे माननीय ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी भी शाकाहारी खाए, डीएम साहब भी शाकाहारी खाए, हमारे जिला अध्यक्ष जदयू के रामानंद मंडल भी शाकाहारी हैं। तो जो लोग शाकाहारी थे वो शाकाहारी खाए, और जो मांसाहारी थे, जो कार्यकर्ता इच्छुक थे कि नहीं हमको मांसाहारी चाहिए, तो कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाने के लिए उसके लिए शाकाहारी मांसाहारी का प्रबंध किया गया था। तो इसमें हाय तौबा नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल तो उठेगा ना। जब विपक्षी खाएगा तो आप सवाल उठाइएगा, जब आप खाइएगा तो नहीं उठेगा। विपक्षी नवरात्रा के समय खा रहा था। वो 9 दिन हम लोगों के लिए साल भर का 9 दिन महत्वपूर्ण दिन होता है, और 9 दिन पूजा में होता है। इसमें भी सावन में सोमवारी को हम लोग मानते हैं कि नहीं प्रमुख दिन होता है सोमवारी का, सावन का सोमवारी जी। लेकिन वो नवरात्रा भी इसी सोमवारी की तरह होता है, और उस दिन बुधवार था, इसलिए वो मायने नहीं रखता है सावन का। प्रमुख दिन सोमवार होता है, भोला बाबा का दिन होता है, भोलेनाथ का सोमवार ही दिन होता है। और वो नवरात्रि में और जहाज पे खा के दिखा रहे थे कि हम मछली खा रहे हैं। यहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान रखा गया। हाँ, यहाँ कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए वो किया गया कि मटन चावल किया गया, ताकि वो हतोत्साहित नहीं हो, प्रोत्साहित हो। चुनाव का समय है, दौड़ते रहे, अपना खून पसीना बहाते रहेगा। तो बेवजह ये मतलब बेवजह बवंडर ये बनाया जा रहा है विपक्षियों के द्वारा। एक और सवाल है कि सांसद महोदय ने कहा कि आतंक जो है, जिला का आतंक जो है वो सूर्यगढ़ा का एनडीए का उम्मीदवार नहीं होगा। इसके बाद भी पूरा मतलब ये हाय तौबा मचा हुआ कि भाई एक खास व्यक्ति पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि आतंक वही है। इसको अब ये तो कौन लोग लगा रहे हैं, ये तो वो लोग जाने। साहब तो बोले आतंक का पर्याय, मतलब कोई क्रिमिनल सूर्यगढ़ा का कोई क्रिमिनल आतंक वो नहीं बन सकता है। तो इसमें किसी का नाम नहीं लिया गया, माननीय का नाम नहीं लिया गया। और माननीय लगातार 20 वर्षों से वहाँ विधायक हैं, तो माननीय का नाम नहीं लिया गया। लेकिन समाचार पत्रों में हमने भी देखा उनकी तस्वीर छापी गई, तो वो हम मायने नहीं रखते हैं। लेकिन साहब तो वो क्लियर बोले कि आतंक का पर्याय, मतलब जो आतंक होगा, आतंकवादी होगा, जो क्रिमिनल होगा, उसको हम टिकट नहीं देंगे। जी। इसमें कहीं किसी खास व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया। अगर खास व्यक्ति, अगर हम खुद को मान लें कि हम आतंक का पर्याय हैं, तो वो हमारा दुर्भाग्य होगा, ना कि माननीय केंद्रीय मंत्री ललन बाबू का दुर्भाग्य। तो बेवजह का मतलब उस व्यक्ति से जोड़ कर ये देखा जा रहा है। हाँ, ये कुछ लोग बेवजह जिस व्यक्ति के बारे में जोड़ कर देखा जा रहा है 20 सालों तक प्रतिनिधित्व सूर्यगढ़ा का किए हैं, उनका नाम उछाला जा रहा है, बेवजह उनको बदनाम किया जा रहा है, और बेवजह उनको दिखलाया जा रहा है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हाँ, उनसे कुछ गलतियां हुई है, जो सूर्यगढ़ा में जो हमारे राजग के कार्यकर्ता को पीटते थे, मारते थे, उसके पैरवी में वो कहीं जा रहे हैं, ये दुर्भाग्य है उनके लिए। तो बेवजह मतलब बेवजह बवंडर बनाया जा रहा है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अब अति पिछड़ा का सीट रहा, पटेल जी 2 बार विधायक रहे हैं, सतीश कुमार वहां से सूर्यगढ़ा से विधायक रहे हैं। ठीक है, हम अपनी दावेदारी देंगे, और लोग भी दावेदारी देंगे, वो अलग बात होगी। लेकिन वो अति पिछड़ा का सीट रहा है, इसलिए रामानंद जी को मैंने अति किया जा रहा। अगले बार भी दिया गया था, इस बार भी नाम आ रहा कि रामानंद जी को दिया जाएगा। वो भी नाम खोला भी नहीं गया, लेकिन अति पिछड़ों का सीट रहा, ये सब लोग जानते हैं। सांसद महोदय ने बोला है कि सामाजिक समीकरण को देखते हुए उम्मीदवार तय किया जाएगा। तो हम लोग भी समझे कि भाई अति पिछड़ों का सीट है तो अति पिछड़ों का रहेगा। हाँ। ये है एक और सवाल है कि इतना बड़ा कार्यक्रम पूरे जिले भर को सौगात दी गई, कार्यक्रम मुख्यालय में होना चाहिए था।
आपको नहीं लगता है कि डिप्टी सीएम उस कार्यक्रम में नहीं थे, कहीं एनडीए में यह जिला में दरार का ये तो साफ दिख रहा है? नहीं, दरार ऐसा नहीं है। डिप्टी सीएम को खुद आना चाहिए, माननीय ललन बाबू से, अशोक चौधरी से बात करके कि हमारे क्षेत्र का भी रोड है, बढ़िया का भी था, लखीसराय विधानसभा का था। सवाल यही है ना, हाँ। कि ये कार्यक्रम जिला मुख्यालय में न होके खास एक सूरजगढ़ा में, ठीक है, सूरजगढ़ा में, यहाँ लखीसराय से भी सूरजगढ़ा का योजना का शिलान्यास और ये हुआ है, तो इसलिए सूरजगढ़ा से भी लखीसराय का हुआ, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। कहा ये जा रहा है उप मुख्यमंत्री को रहना चाहिए, ये उप मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि अब विधानसभा का वहां से बिगुल फूका गया, जेडीयू वहां से दावेदारी ठोक दी है, ये मतलब साफ तौर पर ये इस कार्यक्रम से मतलब ये साबित हो रहा है। ये तो जदयू का सीट है, तो दावेदारी क्या ठोकेगी? उस जदयू का सीट है और जदयू का लगातार सीट रहेगा, इसलिए वो दावेदारी ठोकना उसमें थोड़े है। वो तो मेरा सीट है, वो मेरा बनता है, इसलिए वहां से हम लोग जो शिलान्यास और शुभारंभ कार्यक्रम रोड का था वो किए। उप मुख्यमंत्री को रहना चाहिए, माननीय मंत्री अशोक चौधरी से बात करके, माननीय केंद्रीय मंत्री ललन बाबू से बात करके। अब वो क्यों नहीं आए तो उनका मैटर है। तो खास किसी व्यक्ति को ये कहकर लाया गया कि आपको वहां से टिकट देंगे, अब क्या होगा? तो राजनीति मतलब, तो ललन बाबू तो किसी को नहीं बुलाए, और माननीय विधायक सूरजगढ़ा वो भी बोले हैं कि हम किसी से बात करके नहीं गए, हम ऐसे ही समर्थन में सरकार के चले गए। तो जब किसी से बात नहीं करके गए तो अपेक्षा रखे हुए हैं। अब तो सरकार समझे कि क्या बात है, उनसे नहीं बात है, लेकिन वो तो क्लियर बोले कि हम किसी से बात करके एनडीए को समर्थन नहीं दिए, हम बस ऐसे ही स्वतंत्रता अपने रूप दिए, अपने मन से। एक और तस्वीर वायरल हो रही है, आप ललन बाबू से कुछ बात करते नजर आ रहे हैं, उसके बाद भी सोशल मीडिया पर बहुत कुछ इसके बारे में क्या बात हुई, कुछ बताइएगा? नहीं, वो ग्रामीण सड़क हम लोग का बढ़िया के लोग जो ग्रामीण हम मांग किए थे टाल का सड़क, तो वही बुला के बोले कि धन्यवाद कम से कम माननीय मंत्री का कर दो कि तुम्हारा बढ़िया नागबत्ती स्थान से दरोंक वाला रोड करवा दिए हैं, तो कम से कम धन्यवाद तो दे दो। तो वही धन्यवाद देने के लिए बोले, और हमने आभार व्यक्त किया माननीय मंत्री का कि जो तुम रोड मांग किया और तुरंत उसको 3 महीने में हम स्वीकृति दिलवा दिए, कम से कम आभार व्यक्त कर दो। कुछ इस तरह का कुछ इधर उधर कुछ नहीं, ऐसा कुछ पॉलिटिकल नहीं बात है, बस जेन्युइन जो विकास के बातें थी वही विकास की बातें थी, दूसरी कोई गल बात नहीं थी। अच्छा, ये तो खैर सूरजगढ़ा कार्यक्रम का बात हो गया। आपकी जो पत्नी है वो नगर परिषद बरहिया की अध्यक्ष भी है, तो नगर परिषद बरहिया का विकास, बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि मतलब कि इधर उधर बहुत धांधली वगैरह ये सब, क्या आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर? नहीं, देखिए, पिछले 20 वर्षों से आप उठा लीजिएगा संजीव भैया, तो 20 वर्षों से जितना काम नहीं हुआ आपका इंटरव्यू मैंने चुनाव के पहले भी किया था, आपने बोला था कि जो आपका चुनाव चिन्ह था उस रफ्तार से विकास होगा बरहिया नगर परिषद का, हुआ क्या नहीं हुआ? उसी रफ्तार से हो रहा है और हुआ है जी, लगातार 1.5 वर्षों से। अभी तो 8 महीनों से किसी कारणवश, चाहे जो भी हो, विवाद कारण हो, उनके कारण हो, लेकिन 18 महीनों में जो काम हुआ, लगभग 21 करोड़ का काम बरहिया में हुआ है नगर परिषद में। और जाइएगा तो अभी तो अगर फ्री हाथ अगर मुझे छोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से बरहिया एक माने पूरे बिहार का सर्वश्रेष्ठ नगर परिषद बरहिया होगा, ये मैं दावा करता हूं और दिखलाने का प्रयास भी कर रहा हूं। लोग देख भी रहे हैं कि आगे आगे हो रहा है, बहुत बेहतर काम हो रहा है। वैसा काम आज तक बरहिया में नहीं हुआ। अच्छा, आप लखीसराय जिले में लगातार भ्रमणशील रहते हैं, हर एक गांव जाना है, ये है आबो हवा क्या कर रही है लखीसराय की? आप जनता के बीच जाते हैं, क्या जनता क्या कर रही है विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा चुनाव के लिए लोग तैयार हैं कि चुनाव हम लोग करेंगे, बेहतर उम्मीदवार अगर आएगा, बेहतर उम्मीदवार को हम लोग वोट करेंगे। तो बेहतर उम्मीदवार क्या है? उम्मीदवार तो स्पष्ट है कि एनडीए का उम्मीदवार कौन होगा? नहीं, एनडीए के उम्मीदवार तो हम भी दावेदार लगातार ठोक रहे हैं। हाँ। अगले बार भी दावेदारी ठोके, चुनाव भी लड़े, और इस बार भी हम दावेदारी ठोक रहे हैं कि नहीं, हम भी एनडीए के उम्मीदवार, मजबूती के साथ एनडीए में उम्मीदवारी हमारी। अरे ठीक है, अगर दावेदारी नहीं मिली तो सुजीत कुमार निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? ये तो कार्यकर्ताओं के हाथ में जाता। हम 2 बार चुनाव कार्यकर्ताओं के अथी में लड़े कि नहीं भाई, कार्यकर्ता बोला कि नहीं चुनाव लड़ना ही लड़ना है। हम बहुत कोशिश भी किए कि नहीं हम बैक आ जाएं, कुछ हमारे गार्जियन जब बोले कि नहीं बैक आ जाना, हमने भी कोशिश किया, लेकिन कार्यकर्ताओं के बस में जाके हमको चुनाव लड़ना पड़ा। इस बार अगर कार्यकर्ता बोलेंगे कि नहीं फिर चुनाव लड़िए, तो फिर क्या करेंगे आप? नहीं, निर्दलीय चुनाव इस बार हम लोग सोच लिए हैं कि निर्दलीय चुनाव क्लियर, मतलब ये पक्का बयान है, बदलेंगे नहीं ना? बदलेंगे नहीं, निर्दलीय चुनाव नहीं। अगर कोई दूसरे पार्टी से जनसुराज से अगर ऑफर मिलता है तो? नहीं, जनसुराज से हम एनडीए के दावेदार हैं, जनसुराज से कैसे जाएंगे? जितना जनसुराज का वोट है उतना तो मेरा पर्सनल वोट। नहीं, वही बात है, हो सकता है ना लास्ट टाइम में अगर मूड बदला तो जितना जनसुराज का वोट है संजीव भैया, उतना मेरा पर्सनल वोट है, तो हम अपने वोट का किसी और के नाम के क्यों दे दें? वो फिर कहेगा जनसुराज ये मेरा वोट है। 25-30 हजार मेरा लखीसराय में अपना वोट है, इसमें कहीं दो राय नहीं। जी।
सब लोग जानते हैं और हम भी जानते हैं कि 25-30 हजार मेरा अपना वोट है। और पार्टी उम्मीदवार अगर यहाँ लखीसराय जीतना है तो एनडीए को सुजीत कुमार को बनाएगी, निश्चित बनाएगी। चलिए, ये थे जेडीयू नेता सुजीत कुमार। देखते रहिए लखीसराय लाइव।